ये खूबसूरत वादियाँ जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से सटे हुए रायसेन ज़िले की है। गांव का नाम है आशापुरी। और जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पुरातत्व विभाग की है, संग्रहालय के पास की है। और जो ये पत्थरों को आप देख रहे हैं, दरअसल ये पत्थर नहीं, ये इतिहास जो बिखरे पड़े हुए हैं, इनको संवारने की कोशिश की जा रही है। और सबसे जो खास, सबसे अच्छी तस्वीर है वो ये है, ये मूर्ति देखकर आप भी सोचिए और फिर इसके बाद हम बताते हैं। ये पुष्कर के बाद इकलौती जो पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। और दूसरी तस्वीर यही आप देख पा रहे हैं, जो कि रायसेन के आशापुरी गांव में है। और इस जगह पे कई सारी आपको मूर्तियां दिखाई देगी, आप मूर्तियां देखोगे। इन मूर्तियों में हमारा इतिहास है, हमारा पुरातत्व है, हमारी चीज़ें हैं, हमारी विरासत है। और इन तस्वीरों को और इन मूर्तियों को दरअसल खोद कर निकाला गया है, संग्रहालय पुरातत्व विभाग ने निकाला है। ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, जिसमें कलाकृतियां हैं, इतिहास है, हमारी विरासत है। और वो कहानी भी है, जो कहानी इतिहास के पन्नों में हम सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। ये सारी कहानियाँ इन पत्थरों में और इन तस्वीरों में, इन कलाकृतियों में कैद है। ये तस्वीर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा रहा। लोगों का कहना है कि परमार जो शासनकाल में मंदिर का निर्माण किया गया था, कलाकृतियाँ की गई थी सैकड़ों साल पहले। लेकिन फिर मुग़ल शासक आए, उनका शासन आया और इन मंदिरों को हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई, तोड़ा गया, चकनाचूर किया गया, मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन ये अमर है, ये मिटने वाला नहीं है। और ऐसी ये पूरी, आप ये पीछे मंदिर भी देख रहे हैं, जिनको पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान अवशेषों को इकट्ठा करने के बाद उनको संजोकर रख दिया है। लेकिन ये तस्वीर और ये पत्थर अभी भी बयां कर रहे हैं, इनको चिन्हित किया जाता है। भाई साहब, ये पत्थरों का रहस्य क्या है? क्या है, सुनने में आता है हाँ। ये हजारों साल पुरानी है ये पत्थर, मगर इन पत्थरों को कौन ने तोड़ा है, क्या हुआ है, ये बिखरे पड़े हुए हैं। जब यहाँ पर इन पत्थरों की खोज की गई तो क्या यहाँ पर 26 मंदिर थे, 26 में से यहाँ पर 22 मंदिर बचे हैं। मगर आज भी ये पुरातत्व की स्थिति में ये पत्थर आप देखिए, हर एक मूर्ति के टुकड़े कर दिए गए हैं। मुगल राज में जो था, मुगल राज में ये पत्थरों के टुकड़े कर दिए गए हैं, मूर्तियों को फोड़ दिया गया है। मगर अब स्थिति सिर्फ पत्थरों को, फूटे पत्थर देखने को मिल रहे हैं। हमारे मित्र हैं और इसी गांव के हैं, ये भी बताएंगे कि क्या है इतिहास। हम देख रहे हैं कि ज़मीन पर बिखरा पड़ा हुआ है। हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आशापुरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिरों के अवशेष हैं। पहले कभी यहाँ पर मंदिर गुलजार हुआ करते थे, ये मंदिर बने हुए थे। मतलब 26 मंदिर यहाँ पर बनाए थे। प्रतिहार और परमार काल के जो राजा थे, उन्होंने इन मंदिरों को बनाया था। लेकिन समय के साथ साथ इनको तोड़ा भी गया है, जो आज अवशेष में है। रायसेन ज़िले की अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरीके की चीज़ें रायसेन में हर कदम पर जाकर मिल जाएंगी। आप यहाँ के जो जंगल हैं, जहाँ के वो पहाड़ है, विंध्याचल की जो चोटी है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ आपको कई किले मिलेंगे, आपको विश्व की दूसरी दीवार भी मिल सकती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बिखरी पड़ी हैं। कभी ये 5वीं और 8वीं क्लास में आशापुरी और जामगढ़ और सारी चीज़ों का इतिहास उसमें लिखा जाता था, लेकिन अब वो भी यहाँ से दूर चला गया है, किताबों से दूर हो गया है। यहाँ पर पर्यटन मंत्री रहे सुरेंद्र पटवा, आज भी यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन इन चीज़ों को सहेजने की कभी ज़रूरत उन्होंने समझी नहीं है। चूँकि ये पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। आशापुरी को लिया है पुरातत्व विभाग ने, रायसेन किले को लिया है, सांची को लिया है, भीमबेटका को लिया। बाकी जो चीज़ें हैं प्रचुर मात्रा में, आप यहाँ पर कहीं भी निकल जाओ, आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए। हमें यहाँ पे एक ब्रह्मा की मूर्ति भी देखने को मिली है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ब्रह्मा की मंदिर मूर्ति बहुत कम होता है कि ऐसी जगहों पे ये होता है। ये बताया जाता है कि ये परमार काल में ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया था, भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर बनाया गया था, शिव शंभू का। मतलब यहाँ पर जो
26 मंदिर थे, वो सारे समूह के और सारे भगवानों के मंदिर थे। और कहा भी यही जाता है कि पूरे विश्व में अगर ब्रह्मा जी का मंदिर है तो वो पुष्कर राजस्थान में है। लेकिन आप देख लो, ये ब्रह्मा जी की बराबर मूर्ति है यहाँ पर, मतलब ब्रह्मा जी का मंदिर रहा होगा या ये ब्रह्मा जी का मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो अब आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में है। हालांकि इसको सहेजने की ज़रूरत है, लेकिन पुरातत्व विभाग वही ढाक के 3 पात वाली चाल चल रहा है, बड़े आराम से चाल चल रहा है। अभी 10 साल में 20 साल में ये एक मंदिर बना है, सूर्य मंदिर मात्र, जबकि ये सारे मंदिर अब तक बन के एक समूह में इकट्ठे हो जाना चाहिए था। चलिए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो कहते हैं कि हमारे इतिहास जो है, इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन इन इतिहास को दिखाना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब अवशेष मिले हुए हैं तो संजोने और संवारने की भी ज़रूरत है, जिससे कि हमारा भविष्य इस चीज़ को जाने कि हमारे देश में क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ हुआ है और किसका दंश भी झेला है। सबसे बड़ी बात है कि आज इन बिखरे हुए इतिहास की मूर्तियों और इन पत्थरों को सजेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। रायसेन ज़िला है और रायसेन ज़िले की तस्वीर हमने दिखाया कि बेहद ही अद्भुत, अविश्वसनीय भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कहानी अभी इन्हीं पत्थरों पर ही दफन है, कैद है।